इस कहानी का नाम है रील बनाने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, आंचल नाम की एक लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। आंचल जब देखो तब नए लोकेशंस ढूंढती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती। आंचल के घर वाले भी आंचल की इस आदत से परेशान थे। तभी आंचल की माँ एक दिन उससे कहती है, देखना आंचल, एक दिन तेरी जहाँ देखो वहाँ रील्स बनाने की आदत और हमेशा फोन में लगे रहने की आदत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। माँ के साथ साथ पापा भी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारा कॉलेज भी अब तो खत्म होने वाला है। कुछ सोचा है आगे क्या करना है या बस रील्स ही बनाती रहोगी जिंदगी भर? आंचल किसी की एक नहीं सुनती और रील्स बनाने में ही लगी रहती है। एक बार की बात है, आंचल को अपने दोस्त से एक नए लोकेशन का पता चलता है। अरे आंचल, तुम्हें पता है वो उस भूतिया बिल्डिंग के बारे में जो अपने कॉलेज के पास है? प्रिया है ना, प्रिया। उसने वहां जाकर रील्स बनाई और उसकी रील्स पर हजारों व्यूज आए। तभी आंचल कहती है, ओ ऐसा क्या? तो मैं भला प्रिया के पीछे क्यों रहूं? मैं भी जाऊंगी वहां। फिर क्या था, आंचल अगले ही दिन अपना मोबाइल उठाती है और अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाती है उस बिल्डिंग में। तभी अरे वाह, क्या लोकेशन है, यहाँ तो रील्स बनाने में मजा ही आ जाएगा। आंचल जल्दी से अपना फोन निकालती है और उसमें गाना बजाती है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। गाना बजने पर आंचल फोन के कैमरे के सामने नाचने लगती है, पर तभी उसे कैमरे में अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है और आंचल डर जाती है। आंचल कैमरा बंद कर देती है और पीछे देखती है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। तभी आंचल बोलती है, अरे कौन हो तुम? तभी वो औरत बोलती है, तू मुझसे पूछ रही है कि कौन हूँ मैं? अरे मैं चुड़ैल हूँ और आज के बाद तुम भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी आंचल कहती है, अरे ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। आज के बाद मैं कभी यहाँ आकर रील्स नहीं बनाऊंगी। यहाँ आना तो दूर, मैं कहीं भी दोबारा रील ही नहीं बनाऊंगी। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तो तू मेरे हाथों मरोगी। वैसे मरने से पहले एक बात तो बता, ये रील्स क्या होता है? तभी आंचल कहती, अरे रील्स तो हम फोन में बनाते हैं और इसे बनाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे फोन में गाना बजता है और हमें इसके सामने नाचना होता है, बस। तभी चुड़ैल कहती है, ओ वीडियो की बात कर रही है तू? हाँ, मुझे पता है। वैसे जब मैं जिंदा थी तब मैं भी बहुत फोन चलाती थी और वीडियोस बनाती थी, पर फिर मैं मर गई और मैं कभी दोबारा वीडियो नहीं बना पाई और मेरा फेमस होने का सपना ही रह गया। तो आंचल कहने लगी, अरे तो उससे क्या, तुम तो चुड़ैल हो। मेरा मतलब तुम चुड़ैल हो और इसे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझो। मतलब अगर तुम अभी भी रील्स बनाओ तो बहुत लोग तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। तो चुड़ैल कहती है, पर मुझे ये सब स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। तो आंचल कहने लगी, अरे उससे क्या हुआ? अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा दूंगी और रील्स बनाना भी। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मेरे पास तो फोन भी नहीं है ना। लगता है तुम्हें मारकर मुझे तुम्हारा फोन ही लेना पड़ेगा। तभी आंचल कहती है, अरे नहीं, तुम ये करने की बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसे ही ले लो मेरा फोन, लो रख लो। तो चुड़ैल कहती है, अच्छा चल ठीक है, चल अब मुझे ये चलाना सिखा दे, फिर तू जा सकती है। तो आंचल कहती है, ठीक है, ये लो। ऐसे ही आंचल चुड़ैल को मोबाइल चलाना और रील्स बनाना अच्छे से सिखा देती है और फिर उससे कहती है, तो अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, हाँ बाय 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 चुड़ैल। तभी चुड़ैल कहती है, रुक जा, कहाँ जा रही है? अभी एक बहुत जरूरी काम बचा है। तो आंचल कहती है, वो क्या चुड़ैल जी? इतना कहकर चुड़ैल आंचल को मार देती है। आंचल मरते मरते चुड़ैल से कहती है, ये तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे मार दिया। तो चुड़ैल कहती है, तो तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? अरे मैं चुड़ैल हूँ, कोई साधु संत जैसी नहीं जो तुझे बख्श दूं। आंचल मर जाती है और चुड़ैल लग जाती है आंचल का फोन लेकर रील्स बनाने में और कहती है, वाह अब आएगा मजा, अब बनाऊंगी मैं खूब सारी रील्स और हो जाऊंगी मैं भी पॉपुलर। चुड़ैल खूब सारे गानों पर रील्स बनाती है। झुमका गिरा रई बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रई बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय रे झुमका गिरा रे। और चुड़ैल फोन के साथ सामने खड़ी होकर नाचने लगती है। वो बहुत सारे रील्स बनाकर अपलोड कर देती है। उसे इन सब में बड़ा मजा आ रहा था। तभी वो कहती है, वाह मजा ही आ गया, अब तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी।
चुड़ैल रील्स पर रील्स बनाती है और उसे अपलोड करती रहती है। वो रोज किसी गाने पर रील्स बनाती और फोन में उसे अपलोड कर देती। ऐसे ही चलता रहता है। धीमे धीमे बहुत लोग चुड़ैल की रील्स देखने लगते हैं और चुड़ैल मशहूर जाती है और कहती है, वाह, अब तो मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ। पूरे 10,000 फॉलोअर्स हैं मेरे, पर इतने फैंस का क्या करूँ। मैं एक दिन उस बिल्डिंग में चुड़ैल का इंटरव्यू लेने 2 रिपोर्टर्स आते हैं। एक का नाम था हरी था और दूसरे का नाम था श्याम। हरी बिल्डिंग में आकर कहता है, चुड़ैल, अरे ओ फेमस रीलर चुड़ैल, कहाँ हो तुम? हम दोनों तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। आखिर तुम सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर जो हो, अपने फैंस को अपने बारे में बताओगी? नहीं। चुड़ैल जब दोनों की बातें सुनती है तो उनके सामने आ जाती है और कहती है, हाँ तो क्या काम है तुम दोनों को? तभी हरी कहता है, तुम सच में चुड़ैल हो? वैसे हम ये जानना चाहते थे कि तुम सच में एक चुड़ैल हो या एक इंसान जिसने चुड़ैल का गेटअप कर रखा है व्यूज पाने के लिए। तभी चुड़ैल कहती है, अरे पागल हो क्या, मैं असली चुड़ैल हूँ, एकदम असली। तो श्याम कहता है, अगर तुम फ्रॉड नहीं हो तो हम तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर दिखाना चाहेंगे। वो लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं ना, इसलिए। तभी चुड़ैल कहती है, ओहो जरूर जरूर, मैं तैयार हूँ, ले लो मेरा इंटरव्यू, मैं असली चुड़ैल हूँ, फ्रॉड नहीं। तो श्याम कहता है, हाँ हाँ चलो शुरू करते हैं। फिर श्याम और हरी एक कैमरा सेट कर देते हैं और रियल चुड़ैल से सवाल पूछने लगते हैं। और चुड़ैल जी, आपको रील्स बनने की क्यों और कैसे सूझी? तो चुड़ैल कहती है, वो एक दिन यहाँ पर एक लड़की आई थी, वो रील बना रही थी तो मैंने उसे मार दिया और उसका फोन छीन लिया और तब से मैं भी रील्स बनाने लगी। हरी थोड़ा सकपका कर बोलता है, अच्छा वैसे क्या आप अपना वो पॉपुलर डांस हमें अभी यहाँ दिखा सकती है? चुड़ैल कहने लगी, यहाँ वो मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, पर बिल्कुल मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो हरी और श्याम गाना बजा देते हैं और चुड़ैल नाचने लगती है। सीटे नोटा सुनती है, गाने ले ले पोन्स का, 12 लड़के साथ घूमे, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा? तभी श्याम कहता है, बस बस चुड़ैल जी, अब एक आखिरी सवाल। तो चुड़ैल कहती है, अच्छा वो क्या? तभी श्याम फिर बोला, वो ना हमारे व्यूअर्स को यकीन दिलाना है कि आप चुड़ैल ही हैं, तो क्यों ना आप हमें हवा में उड़कर या ऐसा कुछ करके दिखाएं कि जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि आप सच में चुड़ैल हैं। तो चुड़ैल कहती है, बस इतनी सी बात लो, अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को उड़कर दिखाती है। तभी श्याम कहता है, वाह 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 वाह, अब तो हम सच में मान गए कि आप ही चुड़ैल हैं, क्यों हरी? तो हरी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल श्याम। तो श्याम कहता है, तो हरी शुरू करे। तभी हरी कहने लगा, जरूर। तो चुड़ैल कहती है, क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? श्याम अपने बैग से एक हॉर्न निकालता है और उसे जोर जोर से बजाता है। हॉर्न बजाने के कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग दौड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में डंडे और रस्सियां थीं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? तो हरी हंसने लगता है और कहता है, ये सब हमारा प्लान था, ये पता करने का कि तुम सचमुच चुड़ैल हो या कोई फ्रॉड। और जब हम जान ही गए हैं कि तुम एक चुड़ैल हो तो हम तुम्हें पकड़कर कैद कर लेंगे और तुमसे अपने चैनल पर रील्स बनवाएंगे, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। तभी चुड़ैल कहती है, अरे इतना बड़ा धोखा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी श्याम कहता है, जरा देखो तो इसकी अकड़ अभी गई नहीं, रुक तुझे अभी बताते हैं। पर इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती कि वो दोनों लोग मिलकर चुड़ैल को पीटने लगते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाती है, ओ ओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी हरी कहता है, आज एक चुड़ैल खुद को इंसानों से बचाने के लिए चिल्ला रही है, वाह वाह चुड़ैल। चुड़ैल खुद से कहती है, बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा, वरना आज मेरी खैर नहीं। किसी तरह से चुड़ैल वहाँ से भागती है और उसके सर से रील्स बनाने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद।